फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों पोक्सो एक्ट के एमसीक्यूज। आप किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम, चाहे आप केवीएस, एनवीएस, यूपीएस, सीआईएमआरएस के जो नॉर्मल वैकेंसी आई है केवीएस एनवीएस की, या फिर जो डिपार्टमेंटल होती है, जो एलडीसी की होती है, उन सभी के अंदर यदि आप अकाउंटेंट की पोस्ट पर है, प्रिंसिपल की पोस्ट पर है, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर के लिए अप्लाई करें, या फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए करना चाहते हैं, हेडमास्टर के लिए करना चाहते हैं, एएसओ के लिए करना चाहते हैं, एसएसए के लिए करना चाहते हैं, तो ये सारी ही वो पोस्टें हैं जिनके पोक्सो एक्ट जो है आपके साइकोलॉजी का पार्ट है, जिसके आपका जो एग्जाम है उसमें इससे एमसीक्यूज आते हैं। तो जैसे कि जो जिन भी स्टूडेंट ने केवीएस एनवीएस में अप्लाई किया उनको पता ही है दोस्तों, आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। यूपीएससी की वैकेंसी अभी आने वाली है, कभी भी आ सकती है। ईएमआरएस की ईयर एंड तक न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, तो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में कंटिन्यू। इसी तरह जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है फ्रेंड्स। आप यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए यदि फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आप वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, तो ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है जो कि आप परचेज कर सकते हैं। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके घर बैठे नोट्स मंगवा सकते हैं, दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। इसी तरह केवीएस और एनवीएस के भी हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल है। अभी एग्जाम है दोस्तों केवीएस एनवीएस का, इसलिए दिल्ली एनसीआर के अंदर सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट दिल्ली एनसीआर से यहाँ नोट्स के लिए आप अगर ऑर्डर करेंगे तो आपको सेम डे डिलीवरी आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। ईएमआरएस के यदि आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो 8447410108 नंबर पे कॉल करके आप अपने घर बैठे ही नोट्स मंगवा सकते हैं, जिसके अंदर आपका प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, उनका जर्नल पेपर या फिर एडमिन, फिनेंस और सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट चाहिए, दोनों ही ऑप्शन जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। दोनों मीडियम में हमारे हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल है। इसी तरह से आप केवीएस के एएसओ, एसएसए, यदि इन पोस्टों के लिए भी आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो इनके लिए भी हमारे पास हार्ड कॉपी नोट्स जो है वो अवेलेबल है। इस तरह की पैकिंग के साथ इस तरह से हम नोट्स को पैक करके बाय कोरियर पहुंचाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में पेन डिलीवरी जो है वो हमारी अवेलेबल है, तो घर बैठे ही आप अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको हमारे साथ क्लासेस चाहिए, आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, ऐप के थ्रू इस तरह से बैच मिलेंगे। यदि आप यूपीएससी के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अभी आप हमारे साथ रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। हमारे पास दोनों ही ऑप्शन रहते हैं, लाइव क्लास का भी, रिकॉर्डेड बैच का भी। अभी कमिंग 2026 में यूपीएससी की वैकेंसी जो है वो कभी भी अनाउंस हो सकती है, तो इसलिए पहले से ही आप अपनी प्रिपरेशन में जुड़ सकते हैं। केवीएस एनवीएस का आपको पता ही है दोस्तों, वैकेंसी आ चुकी थी, अभी इनका एग्जाम टीयर 2 होने वाला है, टीयर 1 का रिजल्ट भी आ चुका है। तो जो भी स्टूडेंट बैच चाहते हैं अभी के लिए रिकॉर्डेड या फिर न्यू वैकेंसी के लिए रिकॉर्डेड या लाइव, दोनों ही ऑप्शन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। बैच के अलावा जो क्लासेस होती हैं, जो उनके पीडीएफ नोट्स होते हैं, या फिर आप मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हैं, वो भी हमारी ऐप के थ्रू ही आपके लिए अवेलेबल है। ईएमआरएस के लिए भी बैच अवेलेबल है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए ये मॉक टेस्ट सीरीज होती है, जो कि इस तरह की क्लासेस होती है। पीडीएफ फॉर्म में ये क्लासेस जो है वो रिकॉर्ड होती है, तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों के ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अंडर द पोक्सो एक्ट 2012 a child is defined as any person below the age of पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत बच्चे को किस आयु से कम के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? 14 इयर्स, 16 इयर्स, 18 इयर्स या फिर 21 इयर्स। आपके पास 4 ऑप्शन है। जो ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, आप साथ के साथ ऑप्शन जो है वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाइए। जो भी करेक्ट ऑप्शन है वही आप कमेंट्स करेंगे, जैसे कि ए, बी, सी या डी, जो भी ऑप्शन करेक्ट है आप फटाफट से आंसर लिखते जाइए। पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत बच्चे को किस आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो वो एज है आपकी 18 इयर्स। सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोक्सो एक्ट इज प्राइमरली रिलेटेड टू। पोक्सो अधिनियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेशन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिटेशन या फिर चाइल्ड एजुकेशन राइट्स।
किससे रिलेटेड है ये? पोक्सो अधिनियम। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोर्ट इज डेजिग्नेटेड टू ट्राई ऑफेंस अंडर द पोक्सो एक्ट? पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई किस न्यायालय में की जाती है? कौन सा न्यायालय है? ऑप्शन ए है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बी है स्पेशल कोर्ट, सी हाई कोर्ट एंड डी फैमिली कोर्ट। कमेंट्स करिए, किस न्यायालय में पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई की जाती है? वो है स्पेशल कोर्ट। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a head of an institution principal fails to report a POCSO offense committed by the subordinate, they shall be punished under section 21 with, यदि किसी संस्थान का प्रमुख या जैसे कि प्रधानाचार्य अधीनस्थ के द्वारा किए गए पोक्सो अपराधों की रिपोर्ट करने में यदि विफल रहता है तो धारा 21 के तहत दंडित किया जाएगा। क्या दंड होगा? ऑप्शन ए फाइन ओनली, केवल जुर्माना रहेगा पनिश के रूप में, या फिर इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक का कारावास दिया जा सकता है, या फिर इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन 1 साल तक का कारावास और जुर्माना दोनों, या फिर डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज, सेवा से ही बर्खास्तगी। क्या कहती है धारा 21 जिसके तहत दंडित किया जाएगा? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन, दोनों ही 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों में से 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैंडेटरी टाइमलाइन फॉर द पुलिस टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड आफ्टर द रिपोर्ट इज मेड? रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस के द्वारा बच्चे का बयान दर्ज करने के लिए अनिवार्य समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 12 आवर्स, बी 24 आवर्स, सी 48 आवर्स एंड डी 72 आवर्स। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस के द्वारा बच्चे का बयान दर्ज करने का जो अनिवार्य समय सीमा है वो है 24 घंटे, 24 आवर्स। राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which section defines aggravative penetrative sexual assault, which offense applies to a person in a position of trust or authority like teachers? कौन सी धारा गुरुतर मर्मभेदी यौन हमले एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट को परिभाषित करती है, जो कि अक्सर शिक्षकों जैसे विश्वास या अधिकार के पद पर बैठे व्यक्तियों पर लागू होता है? सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7 या फिर सेक्शन 9? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेक्शन 5 यानी कि धारा 5 इन पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर पोक्सो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड मस्ट बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ। पोक्सो के तहत बच्चे की चिकित्सा जांच किसकी उपस्थिति में की जानी चाहिए? ऑप्शन ए है द एक्यूज्ड, आरोपी, या फिर पुलिस ऑफिसर ओनली, केवल पुलिस अधिकारी, या फिर पेरेंट और अ पर्सन हुम द चाइल्ड हैज ट्रस्ट, माता पिता या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिस पर बच्चा विश्वास करता हो, या फिर ओनली द मेडिकल ऑफिसर, केवल एक चिकित्सा अधिकारी। किसकी उपस्थिति में जांच की जानी चाहिए? वो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, या तो पेरेंट हो या फिर अ पर्सन इज हुम द चाइल्ड हैज ट्रस्टेड, जिस पर कि बच्चा ट्रस्ट करता हो वो पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेशल कोर्ट मस्ट कंप्लीट द ट्रायल ऑफ अ पोक्सो केस एज फार एज पॉसिबल विद इन अ पीरियड ऑफ। विशेष न्यायालय को पोक्सो मामलों के विचारण ट्रायल को जहां तक संभव हो कितने समय के भीतर पूरा करना चाहिए? 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर या फिर 5 ईयर? कितने महीने के भीतर पूरा करना चाहिए? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Sexual harassment of a child without physical contact is defined and punishable under which section? बच्चे का यौन उत्पीड़न शारीरिक संपर्क के बिना किस धारा के तहत परिभाषित या दंडनीय है? ऑप्शन ए है धारा 10, या फिर बी धारा 11, या फिर सी धारा 12, या फिर डी बोथ बी एंड सी। किस धारा के तहत परिभाषित है या फिर दंडनीय है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बोथ, बी सी दोनों ही, या तो बी भी हो सकती है या फिर सी भी, धारा 11 और धारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मेडिकल एग्जामिनेशन इज फॉर अ गर्ल चाइल्ड इट मस्ट बी कंडक्टेड बाय, यदि चिकित्सा जांच एक बालिका के लिए है तो वह किसके द्वारा की जानी चाहिए? एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर, कोई भी चिकित्सा का व्यवसायी, या फिर ए मेल डॉक्टर, या फिर ए फीमेल डॉक्टर, या फिर ए कमिटी ऑफ द 3 डॉक्टर्स, 3 डॉक्टरों की एक समिति। किसके द्वारा एक बालिका की जांच, चिकित्सा की जो जांच होती है, यदि कोई बालिका है तो उसके लिए वो किसके द्वारा की जानी चाहिए? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आ फीमेल डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर के द्वारा। नेक्स्ट है, whom is responsible for providing special educator and interpreters if the child has disability or difficulty in communication during the trial? यदि किसी बच्चे को मुकदमे के दौरान विकलांगता या संचार में कठिनाई है तो विशेष शिक्षक या दुभाषिया प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, या फिर स्पेशल कोर्ट, एक विशेष न्यायालय, या फिर द पुलिस, या फिर द पेरेंट। कौन जिम्मेदार है? यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, आ स्पेशल कोर्ट, एक विशेष न्यायालय इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 19 इफ अ चाइल्ड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑफेंस टू द हेड ऑफ द स्कूल द हेड मस्ट रिपोर्ट इज टू, धारा 19 के तहत यदि कोई बच्चा स्कूल के प्रमुख को किसी अपराध की जानकारी देता है तो प्रमुख को इसकी सूचना किसे देनी चाहिए? ऑप्शन में है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एक स्कूल प्रबंधन समिति को, या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस, एक विशेष किशोर पुलिस इकाई, या फिर एक स्थानीय पुलिस को, या फिर चाइल्ड पेरेंट यानी कि बच्चे के माता पिता को, या फिर ओनली बी एंड सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसको देनी चाहिए ये जानकारी? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, धारा 19 के तहत स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर लोकल पुलिस, इनमें से किसी को भी ये जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट है, तो आज की वीडियो में ये हमारे पोक्सो एक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो हमने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपको समझ में आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी के अंदर आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर या फिर एएसओ, एसएसए इनकी किसी भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिए गए हेल्पलाइन नंबर से आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।